आज के दिन की शुरुआत हुई थी हमारी गंगा जी के दर्शन के साथ। हाय एवरीवन। आज हमें निकलना था अपनी ट्रिप पे। और किसी भी ट्रिप के लिए घर से बाहर निकलना भी एक मिशन ही लगता है मुझे, क्योंकि इतने सारे काम करके जाने होते हैं ताकि आपको आके दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो प्लांट्स को पानी दिया, क्योंकि हम 3 दिन के लिए जा रहे हैं और गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, तो प्लांट्स को पानी देना बहुत जरूरी था। उसके बाद पूरी बालकनी साफ की मैंने, ताकि आके मुझे गंदगी ना दिखे वहाँ पे, क्योंकि जब आप घर से बाहर जाते हो, जब वापस आते हो ना, तो घर अगर साफ मिले तो बहुत अच्छा लगता है। अगर घर पूरा फैला हो तो पूरा जो थकान है ना वो डबल हो जाती है। उसके बाद मैंने डिनर बनाया। डिनर में आज दाल और रोटी थी, और बेटा यहाँ पे रोटी बनाने की कोशिश कर रहा था, बट उसकी ये कोशिश बिल्कुल नाकामयाब रही, क्योंकि वो बिल्कुल तोड़ के बना रहा था। एनीवे फिर अदिति के लिए रास्ते के लिए भी कुछ चाहिए था, क्योंकि हम तो बाहर कुछ भी खा लेंगे, लेकिन वो अभी कुछ भी ऐसा नहीं खाएगी, तो उसके लिए मैंने कुछ पैनकेक्स बना दिए थे। फिर हमारे रास्ते के लिए हमने कुछ चुटर पुटर मंगा लिया ऑनलाइन। उसके बाद मैंने पूरा किचन अच्छे से क्लीन किया, और जब वापस आऊँगी ना तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगेगा। अब क्योंकि हमें लेट नाइट निकलना था, तो घर का मैंने पूरा काम कर दिया था। किचन अच्छे से क्लीन कर दिया था, सारे रूम्स क्लीन कर लिए थे, क्योंकि जब भी पैकिंग करनी होती है ना, सारा घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। उसके बाद हम ट्रिप के लिए निकल गए थे। रात के 12:30 बजे हम निकले थे, और रास्ते में फ्रेंड्स भी हमको मिल गए थे। इस बार हम 2 फैमिली नहीं बल्कि 3 फैमिली जा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि हम इतने सारे बच्चों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी तेज भूख लगी थी, और सही बताओ तो इस टाइम पे हमें भी थोड़ी सी चाय की तलब लग गई थी। फिर हमने एक ढाबे पे रुक के मैगी खाई, वहाँ पे चाय पी, और बच्चों को भी खाना खिलाया। और वाकई यहाँ की मैगी बहुत टेस्टी थी। हाँ, थोड़ी सी स्पाइसी जरूर। और फाइनली हम पहुंच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे, हरिद्वार। सबसे पहले हमको हरिद्वार होते हुए जाना था, गंगा जी की आरती देखनी थी, लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए, जिसकी वजह से आरती तो हमने मिस कर दी। लेकिन हाँ, हमने यहाँ पे डुबकी जरूर लगाई। सुबह सुबह यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा था, तो सबसे पहले बच्चों को कवर किया, उनको सारे गर्म कपड़े पहनाए। गर्म कपड़ों का मैंने अलग सा ही बैग बना दिया था, ताकि रास्ते में अगर कहीं भी बच्चों को ठंड लगती है तो ऊपर से उनको गर्म कपड़े में पहना दूंगी। और कहीं भी अगर आप हिल स्टेशन पे जा रहे हो तो गर्म कपड़े रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ठंड कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। मैं पूरे रास्ते ये सोचते हुए जा रही थी कि मैं डुबकी ज़रूर लगाऊंगी गंगा जी में, लेकिन यहाँ जाके देखा तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई डुबकी लगाने की। ऊपर से मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं लगा भी लूँ तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो बच्चों को संभालना ट्रिप पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बच्ची अभी मेरी बहुत ज़्यादा छोटी है, तो उसका ध्यान रखना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैंने हाथ मुँह धोया, बच्चों को भी हाथ मुँह धुलवाया, और फिर ये हमारे छोटे से ड्राइवर हमें लेके गए हमारी मेन डेस्टिनेशन ऋषिकेश में। और इस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी हमें मिला, तो सबसे पहले हमने जाके अपना ब्रेकफास्ट किया रास्ते में, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे, और यहाँ पे भूख भी बहुत तेज़ लग गई थी। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे पराठे खाए, आलू प्याज गोभी के, और उसके बाद फाइनली हम अपने कैंप पे पहुँच गए थे। इस बार हम बच्चों के साथ कैंप का एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, और यहाँ जाके लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि हम अपने गाँव आ गए, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था, बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा था। और इस टाइम पे वेदर भी काफ़ी अच्छा था यहाँ का, बारिश भी नहीं थी और धूप भी बिल्कुल नहीं थी, तो वेदर काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पहुँचते ही बच्चों की भागदौड़ बिल्कुल शुरू हो गई थी, क्योंकि उनको इतना खुला जो मिल गया था।